अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 7th। आज से हम U3 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 10 पहला चैप्टर है इसका, परसेंटेज एंट्रीज एप्लीकेशंस। उसमें हमें 3 टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट। तो वो हम आज पढ़ेंगे। परसेंटेज हम पढ़ेंगे, आधा आज पढ़ेंगे, देखते हैं कहाँ तक पहुँचेंगे। तो परसेंटेज क्या होती है? परसेंटेज लैटिन फ्रेज है परसेंटम, जिसकी मीनिंग है पर 100 में। मीनस अगर किसी के 40 मार्क्स आए हैं 100 में से, तो इसकी कितनी परसेंटेज बनती है वो हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे। कन्वर्ट कैसे करते हैं फ्रैक्शन और डेसिमल को परसेंटेज में, परसेंटेज को कैसे करते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल में, वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो इसका पहला ही एक्सरसाइज 10.1 का पहला ही क्वेश्चन है। 10.1 एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए फ्रैक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें यहाँ पे परसेंटेज दी गई है 75%। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें? फ्रैक्शन में, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में। वो हम कैसे करेंगे? जब हमें, मैं आपको बताऊंगा, जब भी हमें कभी परसेंटेज को कन्वर्ट करना होगा किसमें? फ्रैक्शन में, तब हम डिवाइड करते हैं। परसेंटेज की जगह करते हैं, जो हम सिंबल लगाते हैं उसकी जगह लगाते हैं हम डिवाइड में 100। तो फिर हम देखते हैं क्या आएगा वहाँ पे। लेकिन अगर हमें अब फ्रैक्शन को ही कन्वर्ट करना होगा परसेंटेज में, तब हम करते हैं इनटू 100। यहाँ पे परसेंटेज को कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में तो डिवाइड 100, लेकिन फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है परसेंटेज में तो इनटू 100, मल्टीपल 100। तो यहाँ पे 75% को कन्वर्ट करना है, किस में करना है? मीनस फ्रैक्शन में, सिंपलेस्ट पे। तो डायरेक्टली बोला मैंने, परसेंटेज की जगह अगर कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, डिवाइड करना है 100, डिवाइड करना है 100। अब यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे 25 इंटू 3, 25 इंटू 4। तो सिंपलेस्ट फार्म है 3/4। अगर आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, सिंपलेस्ट फार्म मीनस HCF इनका निकालना है, उससे डिवाइड करना है, फिर ये निकलेगा। तो डायरेक्टली मैंने यहाँ पे ऐसे किया। दूसरा है इसी का 0.25। देखो बेटा, यहाँ पे ध्यान रखना, पहले हमें क्या करना है? 0.25 को कन्वर्ट करना है पहले किस में? होल नंबर में। तो 0.25 डिवाइड बाई पॉइंट को हटाने के लिए नीचे 1 आएगा और डेसिमल प्लेसेस जितनी है उतनी जीरो। अब क्या करना है? डिवाइड में 100। अगर ये डिवाइड में यहाँ पे लिखूँ आपकी इजी के लिए, मीनस आपको इजी लगेगा यहाँ पे, तो डिवाइड में यहाँ पे 100, और डिवाइड 100 को कुछ भी नहीं है डिवाइड में, तो 1। अगर इस डिवाइड को कन्वर्ट करेंगे हम किस में? मल्टीपल में, तो दूसरा फ्रैक्शन जो होता है वो रेसिप्रोकल होता है। 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। तो वो कितना बनेगा? 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, 10,000। अब इसको लावेस्ट फॉर्म में कैसे करेंगे? एक तो फ्रैक्शन निकालना होगा, मीनस लावेस्ट फ्रैक्शन निकालना होगा, या हमें HCF निकालना होगा। इन दोनों का HCF से डिवाइड करना होगा दोनों को, तो वहाँ से भी करेंगे। लेकिन अगर हम डायरेक्टली करेंगे ये तो ईजी है। 25 इंटू 1, 25 इंटू 400, 25 इंटू 400 होता है 10,000। तो 1 डिवाइड बाई 400 इसका लोवेस्ट फ्रैक्शन है, सिंपलेस्ट फ्रैक्शन है। ठीक है। तो अब है इसके बाद 15 डिवाइड बाई 2%। इसको भी कन्वर्ट करना है किस में? फ्रैक्शन में। लेकिन ये ऑलरेडी फ्रैक्शन है, लेकिन हमें कुछ नहीं करेगा, 50% के बदले हमें डिवाइड करना है 100। अगर हम इस 100 को इधर लाएंगे तो ऐसे लिखेंगे हम 15 डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 100, और डिवाइड में कुछ भी नहीं है तो 1 लिखेंगे। अब इसको रेसिप्रोकल करेंगे, 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 डिवाइड बाई 100। 15 1 ज़ा 15 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 200। अब यहाँ तक पहुँचे हम 15 इंटू 100। अब यहाँ पे देखेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 5 40 ज़ा, तो 3/40। ये हुआ उसका सिंपलेस्ट फॉर्म। अब है क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए रेशो इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम रेशो करना होगा इसका, तो 3:4, 1:400, 3:400, सेम ऐसे ही करना है। ठीक है। तो पहला पार्ट क्या है यहाँ पे? 12%। परसेंट को डिवाइड में कन्वर्ट करने में, फ्रैक्शन कन्वर्ट करने में क्या करना है? डिवाइड 100, 12 डिवाइड बाई 100।
अब हमें सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में कैसे हम लाएंगे, 4 3 जा 12, 4 25 जा, तो 3/25। 3/25 को अगर हम रेशो में लिखेंगे 3:25 सिंपल वे में लिखेंगे। सेम ऐसे ही है बाकी पार्ट्स भी। 0.05 दूसरा ही है, तो 1/400 उसका आएगा, 1/400 रेशो क्या आएगा, 1:400। अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज ए डेसिमल। अब यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, मीन्स अभी फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, अब डेसिमल में। डायरेक्टली हमें क्या करना है, यहाँ पे फ्रैक्शन में कन्वर्ट था, अब इसको क्या करना है, डिवाइड करना है, जो भी डेसिमल पॉइंट्स आएंगे वही। तो डायरेक्टली परसेंटेज के बदले हमें क्या करना है, डिवाइड 100। अगर हम 125 को 100 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे अगर मैं रफ करूँ, 125 को डिवाइड करना है किससे, 100 से। 100 इंटू 1 100, बचा क्या, 25। अब 25 को नहीं होगा तो पॉइंट चढ़ेगा ऊपर नीचे, 100 इंटू 2 200, बचा क्या, 50। अब पॉइंट तो ऊपर चढ़ा, नीचे हम 0 ला सकते हैं, 100 इंटू 5 500। तो 100 इन डिवाइड 125 डिवाइड बाई 100 डेसिमल पॉइंट में क्या निकला, 1.25। अब अगर हम दूसरा भी देखेंगे 45%, इसको भी हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे 45। अगर अब हमें आपको कोई और एक पार्ट है आपका, वो है डेसिमल में, पहले उसको डेसिमल हटाने के लिए डिवाइड 100 करना है, फिर होल डिवाइड 100। 45 डिवाइड बाई 100, 45 डिवाइड बाई 100 को क्या करेंगे हम, 100 से डिवाइड करना है किसको, 45 को। नहीं होगा तो डायरेक्टली हम ऊपर 100 इंटू 0 0 कर सकते हैं, तो नीचे 45। अब पॉइंट चढ़ा सकते हैं नीचे, 100 इंटू 4 400, बचा क्या, 50। 100 इंटू नीचे अब 0 आएगा, 100 इंटू 5 500, तो 0.45। जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया 0.5, पहले उसको डिवाइड करना है 100 से, फिर और डिवाइड 100 से, उसके वही सेम पार्ट है, उसके बाद और एक पार्ट आपका है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है हमें फाइंड, पहला पार्ट 70% ऑफ ₹500 कितना होता है, 70% ऑफ ₹500 कितना होता है। परसेंट के बाद क्या लिखना है हमें, डिवाइड 70 डिवाइड बाई 100 किसका, इंटू 500 का। क्वेश्चन ही बोल रहा है ना 500 का कितना बनता है 70%, तो 100 इंटू 1 100 इंटू 5 7 5 35, तो वो बनता है 350 रुपीज़। 75% बनते हैं 500 के 350 रुपीज़। अब दूसरा है 0.25% ऑफ 96, ये ध्यान रखना यहाँ पे। पहले हमें डिवाइड करना है किसको, 25 डिवाइड बाई 100। ये मैंने डिवाइड ये 100 नहीं किया, ये मैंने डिवाइड किया इस डेसिमल पॉइंट का 100। अब डिवाइड करना है और एक 100 किसका, इस परसेंटेज का 100। इसको कुछ भी नहीं है डिवाइड में, तो पहले यही हम सॉल्व करेंगे, इनटू क्या करना है 96, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा रेसिप्रोकल में। 25 डिवाइड बाई 100 इंटू 1 डिवाइड बाई 100 इंटू 96। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, 25 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 96। यहाँ तक समझ आया, 25 डिवाइड बाई 10,000 इंटू 96। यहाँ पे देखेंगे हम 25 1 ज़ा 25 25 400 ज़ा 10,000, तो ये बन गया 1 डिवाइड बाई 400 इंटू 96, या आप 96 डायरेक्टली लिख सकते हैं डिवाइड बाई 400। अब हमें डिवाइड सिंपलेस्ट वे में बनाना है। सिंपलेस्ट वे के लिए आपको यहाँ पे HCF करना होगा। अगर आप HCF करोगे, इससे दोनों से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्टली करेंगे 16 इंटू 6 वो होता है 96, 16 इंटू 25 वो होता है 400, तो वो बन गया 6 डिवाइड बाई 25 इसका आंसर है। तो 0.05% ऑफ 96 कितना होता है, 6 डिवाइड बाई 25। हमने क्यों लाया 6, अगर हम डिवाइड में, अगर हम इसको डेसिमल में भी कन्वर्ट करेंगे 6 डिवाइड बाई 25 वो होता है 0.24।
तो 0.24 होता है 96 का 0.25%। अब है 12% ऑफ 800, सेम ऐसे ही करना है। 12% ऑफ 800, तो डायरेक्टली करना है आपको 12 डिवाइड बाई 100 इंटू 800। 100 वन जा 100 8 जा 12। अब यहाँ पे डायरेक्टली कर सकते हैं 12 इंटू 8 96। तो 96 हमें निकला 800 का 12%, ये परसेंट नहीं है, 12% ऑफ 800 कितना होता है 96। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x% ऑफ 125 इज 8, x% ऑफ 125 इज 8। ये हमें निकालना है, क्या निकालना है, x% ऑफ 125। तो डायरेक्टली हम परसेंट के बजाय क्या करते हैं, डिवाइड में 100 ऑफ 125 इज इक्वल टू हमें 8 निकला। तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या करेंगे, x यहाँ पे हम करेंगे इसको, x को इधर लेंगे एक साइड से 8, ये जो 100 है ये इधर डिवाइड में है, ये इधर ट्रांसपोज करके मल्टीपल में चला जाएगा इंटू 100 डिवाइड बाई, ये मल्टीपल में है तो ये इक्वल टू इस साइड लेंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा। समझ आया। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 800 डिवाइड 125। अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 25 इंटू 5 125, 25 इंटू 32 32 इंटू 25 वो होता है 800। तो x का वैल्यू क्या निकला हमें 32 डिवाइड बाई 5। वो हम अगर हम फ्रैक्शन में मिक्सड में भी देखेंगे 32 को डिवाइड करना है 5 से, 5 6 जा 30 बचा क्या 2, तो 6 इज टू 2 डिवाइड बाई 5 इसका आंसर है। ये आपको नहीं लिखना है, ये रफ है। तो 6 इज टू 2 डिवाइड बाई 5। अब अगर हम दूसरा पार्ट देखेंगे, x%, ये देखना है x% ऑफ 1 kg, यहाँ पे 1 kg है और है 50 ग्राम, यहाँ पे ये देखना है, यहाँ पे x kg ऑफ 1 kg इज 50 ग्राम, ये देख लेना यहाँ पे। x डिवाइड बाई 100 परसेंटेज के बदले इंटू 1, या अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पे इंटू 1 ही अभी लिखो, इक्वल टू 50 ग्राम, 50 हमें लिखना है। यहाँ पे ग्राम है, ये भी हमें कन्वर्ट करना है किसमें, केजी ग्राम में। तो 1 ग्राम कितने किसके बराबर होता है, 1 केजी कितने ग्राम्स होता है 1000 ग्राम्स। तो इधर हम लिख सकते हैं इसके बजाय x इज इक्वल टू 50 इंटू 100, ये 100 डिवाइड बाई 1000। समझाया। x इज इक्वल टू 5000 डिवाइड बाई 1000, 30 यहाँ पे काट, 30 यहाँ पे काट, x इज इक्वल टू 5। तो x का वैल्यू हमें कितना परसेंट निकला, 5% ऑफ 1 kg निकला हमें 50 ग्राम। ये ध्यान रखना, कभी भी होगा सेकंड्स और यहाँ पे आवर्स होगा, वो कन्वर्ट करना पहले ही, वो ध्यान रखना, ठीक है। अब है उसके बाद अगर आपको कोई पार्ट नहीं आएगा तो मुझे बताना। अब है क्वेश्चन नंबर 6, कन्वर्ट 3/4 इंटू फ्रैक्शन, डायरेक्टली इंटू परसेंटेज, सॉरी, कन्वर्ट 3/4, 3/4 को कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में। अब यहाँ पे है मिक्सड में, किस में है, मिक्सड में। तो सॉरी यहाँ पे है फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें जब हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो मल्टीपल करते हैं हम इंटू 100, जैसे वहाँ पे परसेंटेज को डिवाइड करते थे 100, तो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 100, 4 1 जा 4, 4 25 जा 25 इंटू 3 75, तो 3/4 कितना होता है 75%। क्वेश्चन नंबर 7 है, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन डेसिमल इनटू ए परसेंटेज, कन्वर्ट ईच ऑफ द गिवन डेसिमल इनटू ए परसेंटेज। पहला है 0.65, ये परसेंटेज में है, कन्वर्ट करना है किस में, पहले डेसिमल के बजाय, ये पहला जैसा क्वेश्चन है सेम ऐसे ही, डेसिमल के बजाय यहाँ पे 65 डिवाइड बाई 100, अब परसेंटेज का 100, क्योंकि हमें कन्वर्ट का किस में करना है, परसेंटेज में ही करना है, ठीक है। तो 100 और सॉरी यहाँ पे इंटू 100, 100 और 100
कैंसिल हो जाएगा, ये परसेंटेज में करना था ना, इसीलिए ये डिवाइड में नहीं 100 आएगा, 100 और 100 तो बचा क्या 65। दूसरा पार्ट भी मैं, अगर आप कंफ्यूज हुए हो यहाँ पे, दूसरा है 0.07, इसको कन्वर्ट करने में पहले 0.7 डिवाइड बाई 100, जैसे यहाँ पे मैंने इंटू किया 100 में, क्योंकि परसेंटेज में बनाने के लिए, इंटू 100, तो 100 और 100 कैंसिल, बचा क्या 7%, 3 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 3 कैंसिल, और बचा वहाँ पे 3। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 50 ग्राम, व्हाट के। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, व्हाट परसेंट ऑफ 5 kg इज 50 ग्राम, 5 kg का 50 ग्राम कितना परसेंट होता है, 50 ग्राम कितना परसेंट होता है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं लेट x परसेंट ऑफ 5 kg इज 50 ग्राम। हमने x लिया, हमें अभी पता मत था, हमने x लिया, तो x डिवाइड बाई 100 इंटू 5 इज इक्वल टू 50 ग्राम। यहाँ पे मैंने 5 क्यों लिखा, ये 5। अब यहाँ पे हमें 5 के बजाय क्या लिखना है, ये ग्राम्स में है, kg की भी कन्वर्ट करना है। 1 ग्राम कितने, 1 kg कितने ग्राम्स होते हैं, 1000 ग्राम, तो 3 0 यहाँ पे ऐड करने हैं। x इज इक्वल टू 50 इंटू 100, ये 100 डिवाइड बाई 5000, x इज इक्वल टू 530 डिवाइड बाई 530, तो ये कितना हुआ, 5000 डिवाइड बाई 5000 वो होता है 1, तो x कितना परसेंट आया, 1% हमें आंसर आया। 1% होता है 50 ग्राम 5 kg का। तो अब दूसरा है यहाँ पे 8.5 मीटर कितना होता है, 17 मीटर का। 8.5 को डिवाइड करना है 100 से, इंटू करना है क्या 17, तो वो हमें निकलेगा मीनस 8.5 x, पहले हम लिखेंगे x डिवाइड बाई 100 इंटू 8.5, ये मीटर में दोनों है, उसको कोई कन्वर्जन नहीं करना है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 8 तक, उसके 16 टोटल क्वेश्चन हैं, बाकी 8 कल करेंगे, ठीक है। थैंक यू।